नमस्कार साथियों, मैं काव्या बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा नागवंशी टीवी। इस वक्त मैं दिल्ली के जनपद मार्ग पर हूं और यहां से एक यात्रा शुरू हुई है शौर्य दिवस को लेकर के। और वो यात्रा जो शुरू हुई है और उसका जो अंत है यानी कि कहीं ख़त्म होगी वो जाकर अंबेडकर भवन पे होगी। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई है शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में। और जो महारों का जो महार थे 500 महारों के उपलक्ष्य में कि उन्होंने जिस तरीके से 28,000 पेशवाओं के ऊपर अपनी विजय करी थी और वो जीते थे और उन्होंने किस तरीके से अपने आप को बचाया था, हमारे समाज को बचाया था, उस उपलक्ष्य में आज ये भीम आर्मी की तरफ से ये यात्रा निकली। आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा। तो आप ये देख रहे हैं यात्रा की किस तरीके से धूमधाम से यात्रा निकल रही है। और आज 1 जनवरी शौर्य दिवस है और आज उसी उपलक्ष्य में ये यात्रा निकाली गई है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही तादाद में लोग हैं यहाँ पर यात्रा के बीच में और कुछ लोगों से मैं आपकी बात भी करूँगी। आज जो ये हमारे साथ शशि बालाजी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि जो ये यात्रा निकाली जा रही है इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, आज हम देश की राजधानी दिल्ली में ये बताने जा रहे हैं कि कैसे भीमा कोरेगांव का युद्ध लड़ा गया और 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को जो है चित्त कर दिया। तो अगर इसी तरीके से हम जो है डर छोड़कर और अपने लक्ष्य की तरफ डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो ना हमें आधुनिक हथियारों की ज़रूरत है और ना हमें ज़्यादा बड़े फौज की ज़रूरत है। हमारे में एक एक आदमी में। आप तो एक सैनिक समाज से आते हैं, आपका सैनिक समाज तो यहाँ कम दिख रहा है। देखिए, ऐसे है कि ये आज जो है भीम आर्मी भाई आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद ये जो है करा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है मुझे भी सुबह ही पता लगा कि हम भीमा कोरेगांव की रथ यात्रा निकाल रहे हैं, तो इसीलिए जो है यहाँ पर उपस्थिति नहीं है। हमारे साथ में आशुतोष जी भी हैं जो छात्र उससे हैं, तो उनसे भी बात कराएंगे आशु जी से। आशु जी, ये आज जो यात्रा निकाली जा रही है इसका उद्देश्य क्या है, आप भी बताएं। देखो, उद्देश्य हमारा साफ साफ एक है कि जिस तरीके से एक बात मैं बता दूं 2 लाइनों की कि हम लड़ेंगे भीमा कोरेगांव की तरह और पढ़ेंगे भीमराव की तरह। मतलब जो लड़ना और पढ़ना हमको लड़ना भीमा कोरेगांव ने सिखाया और पढ़ना बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया। तो उसी को आगे ले जाते हुए दिल्ली में इन तमाम सूनी सड़कों पर वो भीमा कोरेगांव को दोबारा याद किया जाए कि भीमा कोरेगांव में किस तरीके से हमारे साथियों ने 500 साथियों ने 26,000 की संख्या को नस्ते नाबूद कर दिया। 28,000 की संख्या को नस्ते नाबूद कर दिया था। ये हमारी पहचान थी और ये हमारी शान थी। इस स्थान को खत्म करने की पूरी साजिश है। तो आपने सुना, यहाँ पर हमने आशुतोष जी से भी बात कराई। बाकी आपको हम पूरी वीडियो दिखाएंगे कितनी भीड़ है इस यात्रा की। और आप देख सकते हैं बाबा साहब की मूर्ति भी लगी हुई है इसमें और गाड़ियाँ, तमाम गाड़ियाँ हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो ये यात्रा बड़ी धूमधाम से निकली है। समीत्यो मज्जन्तु सबरोगो विनश्यतु माते भगवन्तरायो सुखी दीर्घायुः भवेत् सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतां भावेन सदा भवन्ते सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मान् भावेन सदा सत्ति भवन्ते सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गान् भावेन सदा सत्ति भवन्ते। ठीक है।
क्या फायदा क्या ऐसी टाइम पास करना करे जाओ। इस वक्त मैं दिल्ली के अम्बेडकर भवन पहुंच चुकी हूं और आप देख सकते हैं ये जो यात्रा निकली थी जनपद से 15 जनपद से और ये अम्बेडकर भवन पहुंच चुकी है। अब इसका जो आरंभ हुआ था और ये कहाँ इस जगह ख़त्म होने वाली है, आप देख सकते हैं वीडियो में। और बहुजन समाज में जैन हमेशा से रहे। आप अगर ओशो की स्पीचें सुन लो, आज आप महावीर की स्पीचें सुन लो, महावीर ने हमेशा ये कहा है, महावीर ने कहा था आज से 2600 साल पहले कि कोई रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। महावीर ने उस जमाने में 2600 साल पहले लोकतंत्र का निर्माण किया था और वही लोकतंत्र को लेकर, वही नारा लेकर अंबेडकर साहब ने जब आज का भारत का संविधान लिखा, उन्होंने यही कहा था अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब मतदान पेटी से राजा पैदा होगा। ये बात आज भारत के अंदर प्रचलित होनी चाहिए, इसीलिए मतदान पेटी से राजा पैदा होगा। आप कह रहे हैं मतदान पेटी से राजा पैदा होगा, हम इस बातचीत को अंतिम दौर में ले जा रहे हैं। बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, महावीर, साहू महाराज एक विचार की है 2500 साल की, बुद्ध से लेकर के और मानव साहब काशीराम तक, उनके जो विचार की के लोगों की जो जाति, उनके जो समाज के लोग हैं, आपको लगता है निकट भविष्य में वो एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे? आप जैसे लोग बिल्कुल आएंगे। इसी एक प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए ये मूवमेंट है, ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का जो मूवमेंट है वो उसी की तरफ चल रहा है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि आप बसपा को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं, आप मायावती को खत्म कर देना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि मायावती जैसे प्रधानमंत्री बने। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अगेन ये सब मनोवादियों का हमारे बीच फाड़ डालने की बात है। आपके चैनल के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय नेता चंद्रशेखर साहब ने कई दफा कहा है, मायावती जी आवाज लगाएं, हम उनके साथ हैं। वो आवाज तो लगाएं हमारे को। आप इंतजार करेंगे? हम इंतजार, जाहिर बात है, हर व्यक्ति इंतजार कर रहा है। आपने मुझे बुलाया, मैं आपके साथ खिंचा चला आया। नहीं, अब आपने अपने राजनीतिक पार्टी बना ली, आपका अपना दल अलग है, बहनजी का दल अलग है, तो वैसे में तो समझौता होगा, समर्पण तो होगा। समझौता ही बहुत बड़ी चीज है इस देश के अंदर। अभी सारे देश में बीजेपी के खिलाफ इंडिया चल रहा है ना, ये समझौता ही तो हो रहा है। जिस दिन ये विलय हो जाएगा तो उस दिन तो देश की काया ही पलट जाएगी। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी चाहती है कि मायावती देश की प्रधानमंत्री बने? हम बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। हम चाहते हैं एकजुट होकर बहुजन समाज की लड़ाई इकट्ठी चले, इकट्ठी लड़ी जाए इन मनोवादियों के खिलाफ। दोहराने का वक्त आ गया है, लड़ाई को ताजा करने का वक्त आ गया है। जिस दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर 127 दिन से लड़ाई लड़ रही हूँ, आज मुझे एहसास हुआ महेश जी कि उस दिल्ली विश्वविद्यालय में ना ही रजिस्ट्रार अंदर है, ना ही वाइस चांसलर है, ना कोई और बंदा अंदर है ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन अंदर है ही नहीं। तो यूनिवर्सिटी आवारा पड़ी है। तो जब आवारा कोई पब्लिक प्रॉपर्टी होती है तो हम जैसे जो ये चीज को समझते हैं कि हमारा फर्ज है, हमारे पूर्वजों की ये चीजें हैं, बनाई हुई मूलभूत चीजें, तो हम ठीक 15 दिन के बाद अगर इन्होंने हमारे हक में फैसला नहीं दिया तो वहां जाके ताला लगाएंगे। तो दोबारा अपनी कलम से भीमा कोरेगांव दोहराएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया। वो पराक्रम दोबारा से इस देश में दिखाना पड़ेगा और दोबारा से हमें क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले बनकर इस देश में शिक्षा की बुझती हुई लौ को दोबारा जो है बचाना पड़ेगा। नहीं तो
वो दिन दूर नहीं है कि 2024 के बाद आपको हर स्कूल में राम आरती होती नजर आएगी। साथियों, स्कूलों में ऑर्डर आ चुके हैं कि राम और कृष्ण इनकी पूजा स्टार्ट हो जानी चाहिए। मैं स्कूल में शिक्षिका रही हूं, जितने भी ऑफिसेज हैं उनकी सारी किताबों पर जो है हिंदू धर्म के चिन्ह पहले पेज पर लिखने बहुत पहले से शुरू हो चुके हैं। आप अगर औलाद हैं ज्योतिबा फूले की, आप अगर औलाद है सावित्रीबाई फूले की, आप अगर औलाद है फातिमा शेख की, और आप अगर औलाद है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, तो गुलामी छोड़ दो। मैंने एक बात सीखी है कि आरएसएस ने प्रचारकों पे खर्चा किया, और जब प्रचारक बन गए, विचारधारा घर घर में पहुंच गई, और उनके नाम के टीवी घर घर में लगे हुए हैं, और इस टीवी पर रोज नए नए बाबा पैदा होते हैं और अपने धर्म की गाथा सुनाते हैं। और जब उनका सारा घर में राज हो गया तो उनकी सत्ता आ गई, तो बीजेपी के आज बड़े बड़े जो है बिल्डिंगें हर जिले में पूरे भारत में बन गई है। लेकिन हमारे लोगों ने क्या किया? हमारे लोगों ने भवन बनाने का काम किया, और सरकार ने कहा हम भवन बना के देंगे। वो कहते जी बहुत अच्छा, भवन बना के दीजिएगा। विचारों पे काम नहीं किया बाबा साहब के। बाबा साहब के अनुयायी 6 लाख थे, उन्होंने मोमबत्ती जलाई, अंबेडकर भवन बनाए। और कार्ल मार्क्स के कितने थे? उसके 6-7 थे। उन्होंने क्या किया? घर घर जाके विचारधारा फैलाई। कार्ल मार्क्स की विचारधारा जिंदा है और बाबा साहब की विचारधारा मर गई। तो ये है, आपने प्रचारकों पे खर्च नहीं किया, आपने भवनों पर काम किया। इस वजह से जो हमारे पूर्वज हैं उनका संघर्ष मिट्टी में मिल गया। ये कहते हुए मुझे दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ऐसा हुआ है। क्योंकि मैंने नौकरी छोड़ी है, किस लिए छोड़ी है? क्योंकि आज भी शूद्रों के बच्चों को, अछूतों के बच्चों को कहा जाता है कि पढ़ लिख कर क्या करेगा, मजदूर कौन बनेगा, रेहड़ी कौन चलाएगा, शौचालय कौन साफ करेगा। ये जमीनी हकीकत में आपको बता रही हूँ। तो आपको शौर्य दिवस अपने नस नस में बसा लेना चाहिए। और मत भूलो, अगर ज्योतिबा फूले ना होते तो स्कूल में कोई भी आपको जो है बैठने के लिए कोई भी जो है दरवाजे नहीं खोलता। तो ज्योतिबा फूले के और सावित्रीबाई फूले के जो तपस्या है, जब सावित्रीबाई फूले प्लेग का चारों तरफ महामारी फैली, उन्होंने एक बच्चे को अपने कंधे पे लिया जो प्लेग से ग्रसित था, और वो संक्रमित हुई और उससे उनकी मृत्यु हुई। ये बात कोई घर घर नहीं बताता है। ये बात कोई घर घर नहीं बताता है कि किस तरीके से ज्योतिबा फूले ने, जब पूर्णतः मनुस्मृति लागू थी, सती प्रथा लागू थी, शुद्धिकरण था, चरक पूजा थी, तब महात्मा ज्योतिबा फूले ने अकेले ने संघर्ष किया था। 18 स्कूल खोले थे। भुला दिया आपने इन विचारों को। एक का नाम लेने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने कर्ज चुकाना है तो घर घर सावित्रीबाई फूले पहुंचाना पड़ेगा, घर घर ज्योतिबा फूले पहुंचाना पड़ेगा, घर घर ललाई सिंह यादव परियार पहुंचाना पड़ेगा, साहू जी महाराज पहुंचाना पड़ेगा, फातिमा शेख पहुंचाना पड़ेगी। तो ज्यादा मैं अपनी बात वाणी को विराम देती हूँ। जो भी हमारे पूर्वज हैं सबको बराबर का सम्मान दीजिएगा। अकेले बहुत पिट लिए हैं, इससे ज़्यादा पिटने के लिए आपके पास कुछ बचा नहीं है। अब कुछ नहीं बचा खोने के लिए। अब पाना है, भूल जाइए। रोज जो है मर रहे हैं हमारे लोग, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। अरे लड़के मर जाओ ना, भीड़ में मरने से अच्छा तो लड़के मर जाओ, बीमा कोरेगांव दोबारा दोहरा जाओ। धन्यवाद। बढ़ाने का कार्यक्रम किया हम लोगों ने, और ये जो है ना कार्यक्रम करने का जो है आइडिया मैंने ही दिया था अपने अध्यक्ष को कि किया जाए दिल्ली में। शॉर्ट नोटिस पे, मतलब रात में आपने कार्यक्रम तैयार किया, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा भी हो गए, और सारा काम बड़े अच्छे से हुआ है। लोगों में लगन है, संविधान को बचाने के लिए निकले सर हम। संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। अगर 24 में सारा ये इंडिया गठबंधन एक संघी के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार उतारे और चंद्रशेखर और बहन जी को भी शामिल करें इंडिया गठबंधन में, तो हरा सकते हैं। नहीं तो 24 के बाद चुनाव नहीं होगा, आपको घरों में कैद करके मारा जाएगा, लॉकडाउन भी लगेगा, कोरोना भी आएगा और आगे इलेक्शन भी नहीं होंगे। क्या मैसेज देने में कामयाब हुए आज?
लोगों को बता रहे हैं भाई इकट्ठे हो, अगर लोकतंत्र को बचाना है तो। नहीं तो जो ना गुलामी की मीडिया आप लोगों के लिए तैयार है, घरों में कैद करके मारेगा ये 5 किलो राशन के।